आज की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करने से उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो जाती है, या किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करने से उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों डिक्रीज हो जाती है, या दूसरे लफ्ज़ों में रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है और रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर में से करंट कैसे गुजरता है और करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। दोस्तों जब भी हम किसी कंडक्टर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगती है और उस फोर्स की वजह से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं या मूव होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की इन्हीं मोशन की वजह से कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताना चाहूँगा। जब एक कंडक्टर में से करंट गुजर रहा होता है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। अब ऐसा क्यों है? फोर्स तो कंटिन्यूसली लग रही है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट स्पीड से क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जब बढ़ने लगती है तो वो किसी एटम या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो जाते हैं। तो कुलियन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ ही नहीं पाती और ऑन द एवरेज तमाम इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीड के साथ मूव होते हैं और उस स्पीड को हम इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। अब दोस्तों करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? करंट का फॉर्मूला है चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह है कि अगर आप कंडक्टर में कोई एक क्रॉस सेक्शन लें तो एक सेकंड में उसमें से कितने चार्ज गुजरे हैं, तो एक सेकंड में जितने चार्ज इस क्रॉस सेक्शन में से गुजरे होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। दोस्तों करंट का हमें समझ आ गया, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करने से उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के हैं, दोनों कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, यानी कि दोनों कंडक्टर्स की मोटाई सेम है और इन दोनों कंडक्टर को हमने सेम बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि इन दोनों बैटरीज की पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि किस कंडक्टर में से ज़्यादा करंट गुजरेगा। ऑफ कोर्स जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से करंट ज़्यादा गुजरेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंडक्टर में से कितना करंट गुजर रहा है? तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इन दोनों के अंदर कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। दोनों केसेस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिस कंडक्टर की लेंथ कम होगी उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी और जिस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी वो वीक होगी। तो अब यहाँ पे इस कंडक्टर की लेंथ कम है एज कंपेयर टू दिस, तो इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी वो इस कंडक्टर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता चल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है। तो अब किस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी? जाहिर है जिस कंडक्टर के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुई है तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगी और यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे फोर्स कम लगेगी। तो क्या मतलब हुआ? इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो ज़्यादा होगी, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन तेज़ी के साथ मूव करेंगे, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ड्रिफ्ट स्पीड कम होगी, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्लोली मूव करेंगे। तो अब हमें पता चल सकता है करंट का, करंट बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई T। उसके लिए हमें इन दोनों कंडक्टर में एक क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए। तो अब इस क्रॉस सेक्शन एरिया में एक सेकंड में से जितने चार्जेस गुजरेंगे उसको हम क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। अब अगर हम इस कंडक्टर की बात करें तो एक सेकंड में इसमें से ज़्यादा चार्ज गुजरेंगे एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम है। तो एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से ज़्यादा चार्ज गुजरेंगे और एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से
कम चार्ज गुजरेंगे तो फिर किस में करंट ज़्यादा हुआ, इस कंडक्टर में करंट ज़्यादा होगा और इस कंडक्टर में करंट कम होगा। तो दोस्तों आप ये देखें कि दोनों कंडक्टर को हमने सेम पोटेंशियल की बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ छोटी है उसमें करंट ज़्यादा है और बड़े लेंथ वाले कंडक्टर में करंट कम है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जहाँ पे करंट ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसका मतलब है कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होगी, और जहाँ पे करंट कम है वहाँ की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अब आपको पता चल गया कि किस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है। तो ये साबित हो गया कि जिस कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसमें से करंट कम गुजरेगा, और जिस कंडक्टर की लेंथ कम है उसकी रेजिस्टेंस कम है तो उसमें से करंट ज़्यादा गुजरेगा, बशर्ते कि आपने दोनों कंडक्टर को सेम पोटेंशियल की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। दोस्तों लेंथ का हमें समझ आ गया, तो अब हम ये समझ लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों की लेंथ सेम है और दोनों को आपने सेम पोटेंशियल की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इन दोनों कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्टैब्लिश होगी वो हमें यहाँ से पता चलेगा। पोटेंशियल सेम है और इन दोनों कंडक्टर की लेंथ भी सेम है, तो इसलिए इन दोनों कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश होगी वो सेम होगी, और इन दोनों कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस मौजूद हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो भी सेम होगी, और इन दोनों कंडक्टर के अंदर चार्ज सेम स्पीड के साथ मूव करेंगे, लेकिन फिर भी करंट डिफरेंट होगा। क्यों करंट डिफरेंट होगा? क्योंकि करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो अगर आप इन दोनों कंडक्टर्स में एक क्रॉस सेक्शन लें तो अब आप मुझे ये देख के बताएं कि एक सेकंड में किस क्रॉस सेक्शन में से ज़्यादा चार्जेस गुजर रहे हैं, इसमें से गुजर रहे हैं या इसमें से गुजर रहे हैं। स्पीड दोनों की सेम है तो इसमें से कम गुजर रहे हैं। आप देखें इसमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं, और इस केस में इस क्रॉस सेक्शन में से कितने चार्जेस गुजर रहे हैं? 4 चार्जेस गुजर रहे हैं। तो इसमें करंट ज़्यादा होगा और इसमें करंट कम होगा। स्पीड भी सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन में से गुजरेंगे एज कम्पेयर टू दिस। तो इसमें करंट ज़्यादा होगा, इसमें करंट कम होगा। तो अब हम वही रिलेशन देखते हैं, I इज इक्वल टू V/R। तो जिसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो इसमें से ज़्यादा करंट गुजर रहा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। हालांकि दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के हैं, सेम पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो मोटा कंडक्टर है उसमें से करंट ज़्यादा गुजर रहा है और जो पतला कंडक्टर है उसमें से कम करंट गुजर रहा है। तो क्या मतलब हुआ है इसका? फिर जो मोटा कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस कम है और जो पतला कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिसका एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम और उसमें से करंट ज़्यादा गुजरेगा, जिसका एरिया कम उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उसमें से करंट कम गुजरेगा। तो दोस्तों मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।